क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया के साथ मिलकर पुण्य बृहस्पतिवार हम मना रहे हैं। आज के दिन में हम 3 चीज़ों के बारे में मनन चिंतन करेंगे। सर्वप्रथम प्रभु ईसा मसीह पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना आज के दिवस किया है और पुरोहिताई की शुरुआत भी आज ही के दिन में किए हैं। प्रभु ईसा मसीह तीसरे तौर पर हमें एक नया नमूना यानी सेवा कार्य का या एक सेवक का किस प्रकार जीवन होनी चाहिए उसके बारे में भी हमें बताते हैं। आप प्रिय मित्रों, इन 3 विषयों के ऊपर हम हमारा मनन चिंतन करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आज ही के दिन हम पवित्र यूक्रिस्ट के ऊपर जरा सा मनन चिंतन करने का कोशिश करें। प्रभु अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे लिए प्रदान किया और दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इस वचन की पूर्ति के तौर पर हमें इस पवित्र यूक्रिस्ट को देख सकते हैं। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु ईसा मसीह दुनिया के अंत तक हमारे बीच उपस्थित होने के लिए अपने पूरा राजत्व को छोड़कर एक मामूली सी रोटी के टुकड़े में अपने आप को पूर्ण रूप से समाकर हमारे लिए प्रदान करते हैं और पवित्र रोटी और दाखरस में आज भी वह जीवित रहते हैं ताकि हर एक व्यक्ति उनके अनुरूप बन सके, उनके जो ईश्वरत्व को या उनके ईश्वरत्व में हम भागी हो सके। जब हम प्रभु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करेंगे, हम प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते करते अपने आप को उनके अनुरूप बना सके, अपने व्यक्तित्व को प्रभु के व्यक्तित्व में तब्दील कर सके। इसलिए वह उस मामूली सी रोटी और दाखरस का रूप लेते हैं। हम प्रिय मित्रों, और इसी कार्य को आगे तक ले जाने के लिए वह पवित्र पुरोहिताई की स्थापना करते हैं। अपने लिए, अपने आप को हम सब के लिए देने के लिए वह पवित्र पुरोहिताई की स्थापना करते हैं। हमें मालूम है प्रभु के साथ उनके चेले रहकर, उनके मुंह से सुनकर, उनके मुंह से प्रभु के बारे में समझकर वे अपने जीवन को आगे ले गए और उसके चरम सीमा आज के इस पास्का के दिन हम देखने को मिलते हैं। वह है प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर, तुम भी जिस प्रकार मैं किया है इसी प्रकार तुम भी करो करके आदेश देकर पवित्र यूक्रिस्ट का और पुरोहिताई की स्थापना करते हैं ताकि उस पुरोहित के हाथों द्वारा प्रभु पूर्ण रूप से उस मामूली सी गेहूं से बनी रोटी को प्रभु के शरीर और उस मामूली सी दाखरस को प्रभु के रक्त में तब्दील बनाने के लिए प्रभु वहां पर विद्यमान होकर हमें या हर पुरोहित को सक्षम प्रदान करते हैं। हम प्रिय मित्रों, हमारे लिए एक अवसर है सोचने के लिए, कौन है ये पुरोहित, कहां से ये पुरोहित बनते हैं या कैसे एक मामूली सा व्यक्ति कैसे पुरोहित बनते हैं। हमें मालूम है और सुसमाचार में हमने पढ़ा भी है कि प्रभु जिन्हें वो पसंद करते हैं अपने पास बुला लेते हैं। अपने पास इसलिए बुलाते हैं ताकि वे उनके साथ रह सके, प्रभु के मुंह से जो शब्द निकलते हैं उनको वे समझ सके और उस शब्द का आज के तौर तरीके पर किस प्रकार वो अमल होती है उसको लोगों को समझा सके। जिस प्रकार पुराने विधान में ईश्वर नबियों को चुना, उनको प्रत्येक को नाम लेकर पुकारा, उनके एक उत्तरदायित्व को सौंपा ताकि प्रभु जो लोगों से जो बातें करना चाहते हैं वह उनके मुंह से, उनके अल्फाजों से लोगों तक पहुंचे। और हमें यह भी मालूम है प्रभु के साथ जिन 12 शिष्य थे उनमें से एक उनका विश्वासघातक निकला। कहने का तात्पर्य बहुत ही सिंपल है। प्रिय मित्रों, जो लोग प्रभु ईसा मसीह के साथ रहे, उनके चेले बनकर उनके साथ रहे, खाए पिए और
उनके बातों को सुनकर अपने आप को उनके अनुरूप बनाने की कोशिश की, उसमें से भी एक विश्वासघाती निकला। यानी अन्य शब्दों में कहेंगे 100 में से 8% लोग इस प्रकार हो सकते हैं। अगर हम दूसरे नजरिया से देखें, 92% लोग प्रभु के प्रति वफादार हैं। हाँ प्रिय मित्रों, वचन हमें याद दिलाते हैं अच्छे पेड़ अच्छे फल उत्पन्न करते हैं। अच्छे पेड़ अच्छे फल उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार एक अच्छे परिवार से एक अच्छा पुरोहित बन सकते हैं और एक अच्छे माता पिता से एक अच्छा पुरोहित बन सकते हैं। जब एक पुरोहित खराब हो जाते हैं या उनके बुलाहट के अनुसार वो जी नहीं पाते हैं, उसका तात्पर्य ये रहता है कि वो प्रभु से वचन सुनने के बावजूद भी, प्रभु के शरीर और रक्त को रोज ग्रहण करने के बावजूद भी वो अपने आप को प्रभु के अनुरूप तब्दील नहीं कर पाया, या जिस समाज से जिस परिवार से वो बन के आए हैं या जिस परिवार से जिस समाज से उनका अभिषेक हुआ है, उसमें वह पूर्ण रूप से प्रभु को अपने अंदर नहीं रख पाया। हाँ प्रिय मित्रों, इसलिए कहते हैं कि 100 में से 92% लोग प्रभु के राह पर चलते हैं और 8% लोग गिर भी सकते हैं। और आज हमें मालूम है प्रभु हमें एक नया नमूना दिखाते हैं, वो है सेवा कार्य का। किस प्रकार एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, एक अगुवाई प्रदान करने वाले व्यक्ति का गुण किस प्रकार होनी चाहिए, वो प्रभु हमें सिखाते हैं। वो हमें बताते हैं जो अगुवाई करते हैं उन्हें अपना स्वरूप, अपना जो इस संसार की मोहमाया का स्वरूप को छोड़कर, अपने जो वस्त्र है उसको निकालकर, अपने कमर पर अंगोछा बांधकर, यानी सेवा कार्य के लिए जो तत्पर होकर निकलता है वो तैयार रहना चाहिए हर एक कार्य को करने के लिए। ना केवल ऊपर से कार्य, बल्कि यहाँ तक कि लोगों के पावों को साफ करने का, धोने का, और यहाँ तक कि उन पावों को छूमने का। हाँ प्रिय मित्रों, हम जानते हैं जो व्यक्ति समाज में उतरकर काम करने की कोशिश करते हैं उनका पैर और हाथ हमेशा गंदे हो जाते हैं, और जो अगुवाई करने वाला व्यक्ति है उनको उन लोगों का भी हाथ और पैरों को धोने लायक अपने आप को बनाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों की वेदनाओं को समझते हुए प्रभु ईसा मसीह के भांति संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए। ये प्रभु कहते हैं। ये ना केवल फादर लोगों के लिए या सिस्टर लोगों के लिए या कोई ईसाई के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए जो नेता बनना चाहते हैं, जो अगुवाई करना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को निचवार करते हुए, अपने से छोटों को आदर करते हुए, जो अपने साथ रहते हैं उनका सम्मान देते हुए एक अच्छा नागरिक बनकर, एक अच्छा व्यक्ति बनकर प्रभु के पीछे होना चाहिए, ताकि जो नमूना प्रभु ने हमें दिखाया है उस पर हम अमल हो सके, उस पर हम टिक सके और उस पर आधारित एक जीवन शैली अपना सके। प्रिय मित्रों, ये एक नया नमूना है जो प्रभु ईसा मसीह हमें प्रदान करते हैं, और हम उसके मार्ग पर जब चलेंगे तो हमें भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, हमें भी दुख को सहना पड़ेगा, हमें दर्दों को सहना पड़ेगा, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में आए और हमारे कामों द्वारा प्रभु महिमान्वित हो। प्रिय मित्रों, आज जब हम इस पुण्य बृहस्पतिवार के दिन पुरोहिताई की और पवित्र यूकरिस्ती स्थापना की और एक नए नेतृत्व की या अगुवाई की जो नमूना के हम समझते हैं, इस दिन हम प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में भी आकर मुझे भी स्पर्श करे। जिस बांधी उस अंधे व्यक्ति को प्रभु ने स्पर्श किया, जिस बांधी उस स्त्री को प्रभु ने स्पर्श किया था जो सालों से पीड़ित थी और वह चंगाई प्रदान की, उसी बांधी हमारे आध्यात्मिक और शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से जो बीमारियां हैं वो सब प्रभु के आगमन से, प्रभु के पवित्र दाखरस और रोटी का ग्रहण करने के वजह से हमारे अंदर दम को भी प्रभु के समान पाक में तब्दील हो जाए। आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें और प्रभु ईसा मसीह
आप सबको अनुग्रह और आशीष प्रदान करे, एक पाक जीवन बिताने के लिए, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए और प्रभु के समान, स्वर्गीय पिता के समान पवित्र बनने